सभी साधकों से प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आप भगवान नाम जप की पवित्र साधना कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बार बार ये अनुभव करना ना चाहें कि अभी हमारी साधना कहाँ पहुँची, अभी हम किस स्थिति में पहुँचे। इसका आकलन बार बार नहीं करना चाहिए। ये बहुत बारीक बात है, आप ध्यान दें। बारीक बात इसलिए है कि इसका बार बार अगर आप आकलन करने लगेंगे तो आकलन करने की जो प्रबल इच्छा है वो हमारी नाम जप की इच्छा को निराशा में बदल दे। कामना का मतलब ही यही होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कामना का मतलब ये होता है कि कामना करने में हानि नहीं है, लेकिन कामना पूरी करने की जो लालसा होती है वो हमारी कामना पूर्ण करने में जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें शिथिलता ला देता है, क्योंकि कामना पूर्ण होने की लालसा बहुत तीव्र से होती है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो बार बार हमें ये आकलन नहीं करना, आप करते रहिए। निश्चित आप समझें, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग है और हर व्यक्ति की मानसिक दुनिया और भौतिक दुनिया अलग अलग होती है। अलग अलग एक अलग ही मानसिकता पर हर व्यक्ति जीता है। उसकी एक अलग ही स्वप्न की दुनिया होती है और वही उसकी वास्तविक दुनिया होती है, वही उसका स्वभाव होता है कई जन्मों का। अब हमने कैसे कर्म पूर्व में किए हैं, क्या हमारा प्रारब्ध है, कैसे हमारे शरीर की रचना हुई, ये सब हमें नहीं पता। भजन में आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। आपने नाम जप पर विश्वास किया, आप नाम जप करने लग गए तो बार बार ये आकलन ना करें कि साधना हमारी कहाँ तक पहुँची। आप इसमें लगे रहें और इसको बढ़ाते रहें और ऐसी बातें ही सुने जिससे हमारी नाम में श्रद्धा और प्रबल हो। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे किसान बीज का रोपण करता है, अगर बार बार वो उसे खोद खोद के देखता रहेगा कि आज उगा, आज उसमें अंकुर फूटे कि नहीं फूटे, तो निश्चित समझो हवा आदि लगने से उसका बीज व्यर्थ ही चला जाएगा, उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा। इसी प्रकार आप करते रहें साधना। नाम जप खुद ही अपना प्रभाव दिखाता है। आप उस प्रभाव को अनुभव नहीं कर सकते जब तक भगवान का नाम जप खुद न चाहे। ये बात हमारी सोच और समझ के बाहर की है, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल हमारी सोच और समझ की बाहर है। जैसे मोटे तौर पर हम आपको बता रहे हैं, बहुत मोटे तौर पर समझाने के लिए। वैसे हमारे 3 शरीर हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही शरीर आपको बता रहे हैं, एक भीतर का एक बाहर का। 2 शरीर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो जो हमारा भीतर चेतन है, आप देखेंगे वो बाहर से इंद्रियों की हर बात सुनता है, समझता है और वही शरीर को छोड़कर जब चला जाता है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन उस चेतन से हमारा मन भी चलायमान है, उस चेतन से हमारी बुद्धि भी चलायमान है, सब कुछ उस चेतन से ही चलायमान है, क्योंकि वो चेतन ज्ञान स्वरूप होता है। लेकिन वो चेतन ज्ञान स्वरूप होता है, लेकिन आज तक हम उस चेतन को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि जब तक हम चेतन नहीं हो जाते तब तक हम चेतन को समझ नहीं सकते। ये एक सिद्धांत है।
जब तक हम शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठ नहीं जाते तो हम चेतन में स्थित नहीं हो सकते। और हैं हम वही चेतन, बोल भी वही रहा है, सुन भी वही रहा है, देख भी वही रहा है, लेकिन ये ऐसी पहेली है कि इसको आप समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इसी प्रकार जब नाम जब खुद आपको अनुभव कराए आप समझ पाएंगे, और सब दिखाता चला जाता है। जितना समय आपका व्यतीत होगा आपको सब भगवान नाम जब अनुभव कराता चला जाएगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ आपको होने लगेगी। बात यह है कि आप इसमें दृढ़ता से लगे रहिए। ये इस लोक का विषय नहीं है, ये साधना है, भगवान नाम जप है, अलौकिक साधना है। ये मन और बुद्धि की पकड़ से बाहर की साधना है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की बात है इसमें, और सबसे सरल साधना है। किसी भी आप देश में हो, किसी काल परिस्थिति, ये इसमें बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। भगवान नाम जब किसी से भी बाधित नहीं है, पवित्रता अपवित्रता किसी भी, इसीलिए ये सबसे महान साधना है कि आप कर सकते हैं। कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप नाम जप कर सकते हैं, और आपको दिन ब दिन ऐसा लगेगा कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊपर उठ रही है। और जब आध्यात्मिक स्थिति किसी व्यक्ति की ऊपर उठती है तो भौतिक स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है, संतुलित हो जाती है। इसमें आप बिल्कुल विचार ही ना करें, कैसी भी श्रद्धा ना करें, अधिक से अधिक नाम जप करें।